जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट T20 आई। अभी अभी दोनों की दोनों टीमें दो मैच की टेस्ट सीरीज़ खेल के आ रही हैं, जहाँ 1-1 से वेस्ट इंडीज़ कामयाब हुआ उस टेस्ट सीरीज़ को ड्रॉ करने में। अब बारी है 3 वनडे मैचेस की, जो कि काफ़ी तगड़ी जाने वाली, इसकी पूरी गारंटी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि स्टीव स्मिथ पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं कप्तानी में, और कारोबार संभालने वाले अपनी टीम का। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑस्ट्रेलिया अभी अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, तो इनका फॉर्म वर्ल्ड में बेस्ट है, वर्ल्ड चैंपियंस बन के आए हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेस्ट इंडीज़ ने जो अभी रिसेंटली वनडे सीरीज़ खेली थी अपने होम कंडीशंस में वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ इंग्लैंड को 2-1 से हराया था। तो इंग्लैंड जैसी टीम को ये वनडे मैचेस में हरा करके आ रही है, तो इनका अभी कॉन्फिडेंस लेवल 2 पे होगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इसके डिटेल एनालिसिस को कवर करने के लिए। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। ठीक मेरे पीछे 2 से 3 प्लेयर आपको ऐसे दिखेंगे जिनको आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है, और लगभग 8 से 9 प्लेयर दिख जाएंगे जिनको आपको अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है। तो दिस इज स्टीव स्मिथ वर्सेस शाय होप, फर्स्ट ओडीआई बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। 4 प्लेयर्स 18 करोड़ जिताने वाले बताने वाला हूँ, तो एक एक पॉइंट काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। 30,000 का गिव अवे भी चल रहा है। 3 आसान से सवालों के जवाब दीजिए और लेकर के जाइए 30,000 का गिव अवे। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस करते हैं ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू क्या है। तो अभी जो रोमांचक तरीके से, मसालेदार तरीके से मैंने आपको बताया एक पिछले 1 मिनट में, वही था हमारा मैच प्रीव्यू। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन के आ रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है। वहीं वेस्ट इंडीज़ अपनी होम सीरीज़ अभी 2-1 से जीत करके आ रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो भी गजब के फॉर्म में है। वर्ल्ड कप नहीं खेला वेस्ट इंडीज़ ने क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो क्या तैयारी लगा ली है 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, वो देखना। 2023 के बाद 2027 के वर्ल्ड कप के लिए ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। टीम न्यूज़ और शेड्यूल की बात करेंगे। सीनियर प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रेस्ट कर रहे हैं, जैसे हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल मार्श, ये सब सीनियर प्लेयर्स जो कि लगातार वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने रेस्ट लेने का ट्राई किया है, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। टीम स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है दोनों टीमों का, वो एक्सप्लेन करूंगा। देन बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। मेलबर्न में खेले जाने वाला है ये मैच, प्लेयर स्टैट्स बताऊंगा, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देखेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस कर देखेंगे, एंड देन फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी बड़ी ये सीरीज़ है। क्योंकि मुझे पता है SA20 खेलते खेलते हम सबका ध्यान SA20 पे इतना चला गया है, क्योंकि वहाँ इतनी गजब की अर्निंग हो रही है कि कुछ और खेलने का मन नहीं कर रहा। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, पहली बात, टेस्ट में पैसा इन्वेस्ट करो। उससे क्या होता है, आपका हाथ पे थोड़ा कंट्रोल आना शुरू होता है। जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो कंट्रोल करना और अपने इच्छा को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट मैच में पैसा लगाओ। उससे क्या होता है, आपको कंट्रोल आना सीख जाते हैं। आपकी टेस्ट मैच कम से कम 3 दिन तो चलेगा, तो वो 3 दिन पैसा आप नहीं छुओगे। तो टेस्ट मैच खेला करो, बैक टू बैक T20 मैचेस मत खेला करो। जैसे साल की शुरुआत में, मतलब दिसंबर से अगर मैं बात करूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी तक यहाँ पे बहुत सारी सीरीज़ हो रही होती हैं। यहाँ पे BBL हो रहा होता है, IL T20 हर साल होता है। देन उसके बाद आप देखते हैं BPL शुरू हो जाता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। उसके बाद PSL WPL IPL, ये लाइन से शुरू होता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग तक जाता है वो सब। तो क्या होता है, ये साल के 2 टाइम ऐसे जहाँ पे हमें कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो दिसंबर में प्लान कर लो BBL खेलने का, जनवरी में प्लान कर लो कि आप SA20 खेलेंगे, IL T20 को छोड़ दो, BPL को छोड़ दो। तो आप कंट्रोल वे में खेलोगे तो आपको बहुत अर्निंग हो सकती है। ये नहीं कि हर मैच जो हो रहा है उसमें खेल जाओ, बायलेटरल सीरीज़ भी चुन के खेलो। और ये जो बड़ी बड़ी लीग्स होती है, फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, इसको भी ध्यान से खेलना चाहिए। अभी जैसे आप देखेंगे अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ है, वो बहुत कम लोग खेलेंगे, वहाँ पे कंपटीशन कम है, तो वो हम खेलने वाले। तो हम ये नहीं करते हम IL T20 खेल लें, फिर लॉस हो जाए तो हम लॉस कवर की बात करें ना। जिसमें पता है लॉस हो सकता है उसको छुएंगे ही नहीं हम। ऐसा भी एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है ताकि पैसा सेफ रहे हमारा। तो अब बात कर लेते हैं कितने मैचेस बचे हैं यहाँ पे। 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, बारी है 3 वनडे मैचेस की, जो कि पहला डे नाइट है, दूसरा भी डे नाइट है, तीसरा भी डे नाइट है। पहला खेला जाएगा मेलबर्न में MCG में, दूसरा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में है, थर्ड मैनोका ओवल में खेला जाएगा। उसके बाद है 3 T20 मैचेस, जो कि ब्लेंडस्टोन एरिना में है, देन एडिलेड ओवल में है, एंड देन पर्थ स्टेडियम पे है। कब कब है ये मैच?
2 फरवरी, 4 फरवरी और 6 फरवरी को तीन वनडे मैचेस हैं। और फिर 9, 11, 13 फरवरी को तीन T20I मैचेस हैं। तो बहुत ही अच्छी सीरीज शेड्यूल की गई है। मैं तो चाहता हूँ जितनी सारी टीम्स हो सके वेस्ट इंडीज से क्रिकेट खेलो, इनको ग्रो करवाओ, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल है वर्ल्ड क्लास क्रिकेट दिखाने का। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से अच्छी टीम साबित हो सकती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। बट इनको बस एक एक्सपोजर चाहिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए खेलने का, वरना दीज प्लेयर्स आर केपेबल ऑफ बीटिंग एनी साइड ऑन अ गिवन डे। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज़ की, जो हालिया अभी कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए गए शिमरन हिटमैन, निकोलस पूरन, ये दोनों प्लेयर अभी जुड़ गए। आंद्रे रसल 2 साल बाद आए हैं। तो ये पूरी टीम काफ़ी तगड़ी लग रही है। अगर T20 वर्ल्ड कप में ये क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल में तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे इस एनालिसिस वीडियो का। तो 30,000 जीतते हैं तो पहला सवाल आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। वो ये है कि स्टीव स्मिथ कितने नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। अगर आपको लगता है वन ओपनिंग करने वाले हैं तो 1 और 2 आप लिख सकते हैं। 3 नंबर पे तो 3 नंबर, 4 या 5, 5 या 6, आपको जो आंसर देना है आप दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या है। दोनों टीमों का स्क्वाड थोड़ा हटके स्क्वाड है जो कि पिक किया गया है इस वनडे सीरीज़ के लिए, क्योंकि इसके बाद T20 भी है। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बदले जाएंगे। 3 वनडे वाले जो प्लेयर हैं वो T20 कम खेलते हुए नजर आएंगे, जो अभी वनडे खेल रहे हैं वो टेस्ट में नहीं थे। तो ऐसा आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की। तो ओपनिंग करने वाले हैं शाय होप, जो कि कैप्टन भी हैं, विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं। देन है इनके पास अल्जारी जोसफ, एली कथनईस। देन आपको टेडी बिशप दिखेंगे जो कि बहुत टाइम बाद टीम में जुड़े हैं। उसके बाद आपको कैसी कार्थी दिखेंगे, बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उसके बाद रॉसन चेज ऑलराउंडर आपको ऑफ स्पिनर देखने को मिलेंगे। देन मैथ्यू फॉर्ज, जस्टिन ग्रीव्स जो कि अभी टेस्ट मैच भी खेले थे। उसके बाद आपको दिखेंगे कीवन हॉज, टेंड इम्फाल, उसके बाद इमलैक, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद गुतकेश मोथी, कुछ और ऑटनेल, रामायरो शेफर्ड अभी SC20 खेल रहे थे, बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे जोबर्ग सुपर किंग से, और अब यहाँ पे आ गए हैं। तो फॉर्म जारी रहेगा और बहुत अच्छे ऑलराउंडर बन के साबित हुए हैं। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इन पे काफ़ी नजरें रहेंगी। उसके बाद ओशन थॉमस एंड हेडन वॉल्श, जो कि जूनियर आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पे कौन नहीं है, शर्मिन जोसेफ नहीं है, जिनने अभी तगड़ा टेस्ट मैच जीता है वेस्ट इंडीज़ को 8 रन से। 7 विकेट लिए थे उनने चौथी पारी में। गाबा का घमंड दूसरी बार तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, जहां एक बार इंडिया ने हरा दिया था, ऑल बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग की वजह से। और उसके बाद गाबा का घमंड जोसेफ ने तोड़ा, जहां 7 विकेट लिए। चौथे दिन पे पैर पे बॉल लगी थी, बैटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अगले दिन बॉलिंग करने आए, 7 विकेट झटके और सिर्फ 8 रन से टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में हराया, गाबा का घमंड पार्ट 2 देखने को मिला हमें। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का क्या स्क्वाड है। सीनियर प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं तो स्टीव स्मिथ को कैप्टन बना गया है। देन ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन है, सीन एबर्ट है, जो कि हाल ही में अभी पर्थ स्कॉचेस से काफ़ी अच्छा, माफ़ कीजिएगा, सिडनी सिक्सर से काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, बट अपनी टीम को नहीं जिता पाए BBL। उसके बाद नेथन एलिस, ये भी होबार्ट हरिकेन से कैप्टनसी करके आ रहे हैं अभी। देन कैमरन ग्रीन, अभी सेकंड टेस्ट मैच में इनको मौका मिला था, बहुत ही ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं। उनके बाद एरन हार्डी है, जो कि पर्थ स्कॉचर्स को प्लेऑफ तक लेके गए थे BBL में। देन जॉश इग्लेस, ये भी पर्थ स्कॉचर्स से खेलते हुए सेमीफाइनल तक लेके गए थे, प्लेऑफ तक अपनी टीम को। मानस लाबुशेन, जिनकी टीम ने अभी BBL ट्रॉफी जीती है, ब्रिस्बेन हीट ने इन तक ट्रॉफी ज़रूर पहुंची थी टेस्ट मैच तक, और सेलिब्रेट किया गया था लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा के साथ भी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लांस मॉरिस, ग्लेन मैक्सवेल की इंजरी काफ़ी बड़ी मानी जा रही है। एक कोई तो क्लब की तरफ से वो कोई शो देखने गए थे, वहाँ वो बेहोश हो गए थे। तो उनकी जगह जे फ्रेसन मैकर्क, मैंने बताया था मेलबर्न रेनेगेट्स के बहुत बड़े उभरते सितारे हैं, रेंज हिटिंग बड़े बड़े छक्के के लिए जाने जाते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। मैंने BBL के पहले मैच में बोल दिया था कि ये प्लेयर बहुत जल्दी डेब्यू करने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आप देखिए वो बात अब सच हो गई है। T20 और वनडे टीम में जे फ्रेसन मैकर्क का सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप मेरा डिटेल एनालिसिस BBL का देखते होंगे तो आपको याद होगा, मैंने उस प्लेयर का बार बार लाखों बार नाम लिया था कि ये ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी रिप्रेजेंट करने वाला है। तो वही देखने को मिला हमें। देन लांस मॉरिस दिखेंगे आपको, ये मेलबर्न स्टार रेनेगेट्स के ये भी प्लेयर हैं, मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर थे। देन चार्ल रिचर्डसन दिखेंगे, मेलबर्न रेनेगेट्स के प्लेयर। देन मैट शॉट, एडिलेड स्ट्राइकर्स के कैप्टन। एंड देन एडम सैम्पा, जो कि खेल रहे थे मेलबर्न रेनेगेट से, जो टीम काफ़ी जल्दी बाहर हुई थी इस पूरे BBL से। तो BBL के फ्रेश लेग्स को लेकर के आया गया है, जो भी रिसेंटली वाइट बॉल काफ़ी खेल कर आ रहे हैं। तो देखना होगा स्टीव स्मिथ इतने सालों बाद कप्तानी करेंगे तो कैसी कप्तानी करते हैं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या प्लेइंग 11 निकल के आएगी दोनों टीमों की बेस्ड ऑन देयर स्क्वाड। बात करेंगे टीम ऑस्ट्रेलिया की, वर्ल्ड चैंपियंस की, जो कि अभी वर्ल्ड कप जीत करके आ रही है। इंडिया को फाइनल में हराया था और बहुत बड़ी शिकस्त थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया 10 मैचेस जीती थी, 11वां नहीं जीत पाई थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ट्रेविस हेड, मैट शॉट, देन स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, जेफ एसक, मकर्क।
बार बार नाम लूँगा इनका मैं। बहुत अच्छे रेंज हिटिंग करेंगे। अगर इनको वनडे में मौका दो, टी20 में मौका मिला है, तो ये वर्ल्ड कप में भी पिक हो जाएंगे, तो ये बात अच्छी है। बट यहाँ पे चॉइस क्या है, यहाँ पे कैमरन ग्रीन भी बैठे हैं और एरन हार्डी भी बैठे हैं बाहर जो है, तो मुझे लग रहा है मौके कम है, बट इनको खिला दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। देन उनके बाद जॉश इग्लिस, कैमरन ग्रीन, सीन एबर्ट, एडम जैम्पा, जायल रिचर्डसन एंड नेथन एलिस। तो ये रहेगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। लगभग लगभग एक दो चेंज होने के जो चांसेस है, वो एरन हार्डी को मौका मिल सकता है, जो कि मुझे लग रहा है मिल जाएगा जेफएसएम मकर की जगह पे। और मैक्सवेल अभी कितने फिट हैं उसके बेसिस पे होगा, तो मैक्सवेल टीम में आ जाएंगे जेफएसएम मकर की जगह पे, वरना पूरी टीम लगभग सेम रहेगी। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो ओपनिंग करेंगे कौन? एली कैथनेस जो कि ऑटली के साथ करेंगे, शाय होप एट नंबर 3 आएंगे, कैसी कार्थी एट नंबर 4 आएंगे। 5 नंबर पे चौंकेगा मत जब रैमारो शेफर्ड आ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैथ्यू फॉर्ज, रॉस्टन चेज, अलसारी जोसेफ, गुतकेश मोती, ओशेन थॉमस एंड हेडन वॉल्श। तो ये रह सकती है वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11। बहुत बुरी तरीके से 2 वनडे मैचेस हराए थे इंग्लैंड को, और 2-1 से जीती थी 3 मैचेस की वनडे सीरीज़। मज़ा आ गया था। सुबह सुबह ग्रैंडली खेलते थे हम 5 बजे, और 8:30-9 बजे तक हमें ग्रैंड लीग जीते हुए मिलते थे। वनडे मैच हो या फिर टी20, बहुत अच्छी ग्रैंड लीग जीती थी हमने उस सीरीज़ में भी, जो ठीक वर्ल्ड कप के बाद हुई थी। वर्ल्ड कप में भी फॉर्म इंग्लैंड का ख़राब था, और वर्ल्ड कप के बाद भी फॉर्म ख़राब था, कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम ने 3 वनडे मैच में 2-1 से सीरीज़ जीत ली थी। मज़ा आया था वो देखने में और मैचेस का एनालिसिस कवर करने में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मैच खेले जाने वाला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ के हमने पिचेस देखी थी अभी बीबीएल में। क्या तेज़ तरार पिच देखने को मिली थी। बैट्समैन और बॉलर्स दोनों मैच में बराबर हिस्सेदारी निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा एडवांटेज है, तो मज़ा आने वाला है इस मैच, इस ग्राउंड पे मैच देखने में। और आगे बात करें तो बाउंस कैसा है, बाउंस काफ़ी ज़्यादा स्टीप बाउंस है। स्टीप बाउंस ऐसा कि आपको याद होगा, यहाँ पे एक बीबीएल का मैच हुआ था, जहाँ 5.5 से 6 फीट के प्लेयर जो थे वो काफ़ी तंग हुए थे, बट 6 फीट के ऊपर ऊपर वाले जितने प्लेयर थे, उनने काफ़ी फ़ायदा उठाया था इस पिच पे। तो लंबे प्लेयरों को एडवांटेज है। जो मीडियम टू एवरेज हाइट वाले प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बाउंस थोड़ा ज़्यादा है। बट सामने वेस्ट इंडीज़ है जिनके लंबे प्लेयर है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मज़ा आने वाला है यहाँ के मैच देखने के लिए। एक दिक्कत है जो कि जॉश इग्लिस से लग रही है। जॉश इग्लिस का यहाँ स्टैट सबसे ख़राब है, क्योंकि छोटी हाइट के भी हैं, और वेस्ट इंडीज़ के पास तेज़ है, पेस है, बाउंस है, सब है, तो तंग हो सकते हैं जॉश इग्लिस। बट अगर कंट्रोल कर गए तो एक बड़ी पारी आ सकती है इंग्लिश से। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 255 टू 270 रन बन सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो वनडे मैचेस हैं, वहाँ पे ओडीआई होगा। 158 ओडीआई मैचेस हो चुके हैं, 78 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 75 जीती है चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 222, सेकंड इनिंग का है 194। तो आप देखेंगे लोअर साइड पे रन बनते हैं यहाँ पे। मेलबर्न में रन कम बनते हैं, और एससीजी में थोड़े रन कम बनते हैं, वरना एडिलेड होबार्ट यहाँ बहुत तेज़ी से रन बनते हैं ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे। ये बड़ा ग्राउंड है, तो टी20 स्टाइल खेलोगे तो आपको चौके छक्के नहीं मिलेंगे, और आप ऊपर से 50 ओवर नहीं खेल पाओगे। तो अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करेगी तो मुझे नहीं लगता 250 भी पहुंचेगी, बट ऑस्ट्रेलिया खेली तो 250 से 300 पहुंच सकती है। कैप्टन क्या करेगा? टॉस जीतकर बॉलिंग करो, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी चाहेगा कि हमें टोटल बताओ कितना बनाना है, और ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि हमें टोटल बताओ कितना चेस करना है। तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे दोनों की दोनों टीमें। विन परसेंटेज की बात करूँ तो 45% चांस है कि वेस्ट इंडीज़ जीतेगा ये मैच, 55% चांस है ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है मैच। आगे बढ़ने से पहले सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से, वो ये है कि शाय होप कितने रन बनाने वाले हैं इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, जो अभी वर्ल्ड कप जीत करके आ रही है। तो वर्ल्ड कप के प्लेयर स्टैट्स लेकर के आया हूँ मैं, क्यों? क्योंकि इनने इससे पहले जो 50 ओवर फॉर्मेट खेला था वो वर्ल्ड कप था। तो अक्टूबर नवंबर के बाद से कोई भी वनडे मैच नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया ने, टेस्ट ही टेस्ट खेल रही थी, अब वनडे खेलेगी। तो प्लेयर स्टैट्स की शुरुआत करेंगे। डेविड वार्नर रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो स्किप करते हैं। मिचेल मार्श नहीं है, तो स्किप करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल 9 मैचों में 400 रन, 201 मारा था अगेंस्ट अफगानिस्तान ऑन वानखेड़े, 2 शतक लगाए थे इनने। लाबुशेन 11 मैच, 362 रन, 71 हाई स्कोर, 3 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। ट्रेविस हेड 6 ही मैच खेले से 329 रन बना गए थे, 137 इनका हाई स्कोर था, जो कि आया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑन धर्मशाला। मज़ा आ गया था। 1 शतक, 3 शतक, 2 शतक, एक अर्धशतक लगाया था इनने। स्टीव स्मिथ 10 मैच, 302 रन, 71 हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरीज इनने भी लगाई थी। एंड देन जॉन शिकलिस 10 मैच, 159 रन, 58 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी इनके बैट से आई थी। बॉलिंग से बात करें तो एडम जैम्पा 23 विकेट लेकर के गए थे टोटल। हेजलवुड नहीं है, स्किप कर देते हैं। स्टार्क नहीं है, स्किप कर देते हैं। पैट कमिंस नहीं है, स्किप कर देते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने 6 विकेट लिए थे। स्टॉइनिस भी नहीं है, तो स्किप कर देते हैं। ट्रेविस हेड 2 विकेट ले चुके हैं, और सीन एबर्ट 2 विकेट ले चुके हैं। तो आप देखेंगे जो वर्ल्ड कप की टीम थी उसमें से लगभग आधे प्लेयर यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ से शुरुआत करूँ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ये दोनों नहीं है। उसके बाद अगर आप बॉलर में देखेंगे, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, स्टॉइनिस, ये सब नहीं है। तो थोड़ी हल्की फीकी टीम नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया, बट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया गलती कर रही है ये। 2-1 से सीरीज़ जीत गई तो भी बहुत बड़ी बात है, वरना एक मैच तो वेस्ट इंडीज़ ज़रूर जीतेगा, और 2 जीत गया तो थोड़ा धक धक होने लगेगा ऑस्ट्रेलिया को कि वनडे सीरीज़ ना हार जाए हम। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ प्लेयर का प्लेयर स्टैट्स, जो कि 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ खेल करके आ रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड इन देयर होम सॉइल। शाय होप 3 मैच में 192 रन बनाए थे, 109 हाई स्कोर था, एक शतक एक अर्धशतक लगा चुके हैं। एली कैथनेस 3 मैच 115 रन 66 हाई स्कोर 150 लगा चुके हैं। देन आते हैं रमायरो शेफर्ड, 3 मैचों में 108 रन 48 इनका हाई स्कोर। देन शफेन रदरफोर्ड 3 मैच 72 रन 63 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं केसी कारथी, 3 मैच 66 रन 15 का हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं ब्रेंडन किंग, नहीं है सीरीज़ में तो स्किप कर देते हैं। बात करेंगे बॉलर्स में, रामायरो शेफर्ड 5 विकेट लेकर के आ रहे हैं, गुताकेश मोती 4 विकेट लेकर के आ रहे हैं, अल्जारी जोसफ के भी 4 विकेट हैं। देन मैथ्यू फॉर्स 3 विकेट ले चुके हैं, ओशियन थॉमस 2 विकेट लेकर के आ रहे हैं, शफिन रदरफोर्ड नहीं है तो स्किप कर देते हैं। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर वेस्ट इंडीज़ टीम। लगभग लगभग दोनों टीमों के 70, वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो 70% प्लेयर वही हैं जो पिछली सीरीज़ खेल रहे थे। वहीं मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो सिर्फ 50% ऐसे प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप में खेले थे और यहाँ है, तो डिफरेंस नज़र आएगा आपको पिछले सीरीज़ खेलने के बाद से कितने प्लेयर अवेलेबल हैं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। आगे बढ़ने से पहले तीसरा सवाल ये है, येस और नो करके आंसर दे दो। क्या ट्रेविस हेड की सेंचुरी आएगी? येस और नो करके आंसर दे दो इन दी कमेंट सेक्शन। किसको याद है वो रोहित शर्मा का जो कैच ले लिया था फाइनल में ट्रेविस हेड ने, जहाँ से मैच पलट गया था, वो कैच नहीं हुआ था तो हो सकता था 270 से 300 रन इंडिया बनाता और वर्ल्ड कप जीत जाता। तो वो कैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो ट्रेविस हेड ने पकड़ा था। तो आप बता दीजिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर, क्या ट्रेविस हेड का शतक आएगा? येस और नो करके आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, हम विकेट कीपर में जाएंगे शाय होप के साथ। क्यों? क्योंकि ऊपर बैटिंग करते हैं काफ़ी। जॉश इंग्लिश 5 या 6 नंबर पे आएंगे तो उनको लेना है तो लो, वरना नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। बैटिंग में हम चाहेंगे स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एली कथनास के साथ एडिशनल चॉइस कैसी कार थी, मानस लाबुशेन एंड जे फसे मकर्क रहेंगे जिनको आप ले सकते हैं। ऑलराउंडर में अगर मैं बात करूं, रामायरो शेफर्ड, मैट शॉट, एरन हार्डी एंड रॉस्टन चेज रहेंगे। एडिशनल चॉइस कैमरन ग्रीन। देन आपको के हॉज दिखेंगे एंड जे ग्रेव्स देखने को मिलेंगे जिनको आप अपनी टीम में ले सकते हैं। बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो अल्जारी जोसेफ, एडम जैम्पा और सीन एबर्ट देखने को मिलेंगे। एडिशनल चॉइस जेवियर बाटलेट, जो कि बहुत अच्छी बीबीएल में बॉलिंग करके आ रहे हैं, ब्रिस्बेन हीट को ट्रॉफी जिता करके आ रहे हैं। देन गुदकेश मोती एंड हेडन वॉल्श को आप ले सकते हैं। ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन? तो मैट शॉट, मानस लाबुशेन और कैमरन ग्रीन रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे ट्रेविस हेड, एरन हार्डी एंड रॉस्टन चेज। 3 कैप्टन 3 वाइस कैप्टन की चॉइस मैंने ग्रैंड लीग में भी बताई है, और 3 कैप्टन 3 वाइस कैप्टन की चॉइस मैंने स्मॉल लीग में भी बताई है। तो यहाँ देख लीजिए, स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन कैप्टन की चॉइस इन स्मॉल लीग, और वाइस कैप्टन की चॉइस स्मॉल लीग के लिए कौन है? शाय होप, एरन हार्डी अगर खेलते हैं तो, एंड देन एली एथनेस। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए इस टीम कॉम्बिनेशन से। अगर आप टीम बना सकते हैं तो ऑल सेट, यू आर रेडी टू विन दी ग्रैंड लीग इन दी फर्स्ट ओडीआई। अगर नहीं, अभी अभी शुरुआत की है, थोड़ा डाउटफुल है, कोई बात नहीं, मैं आप सभी के लिए टीम भी बना करके लाया हूँ। इतना आसान कर दूंगा ग्रैंड लीग जीतना कि आप डेली डेली ग्रैंड लीग जीतेंगे। बात करेंगे पहले ग्रैंड लीग की टीम की। विकेट कीपर में शाय होप, बैटिंग में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन। ऑलराउंडर में यहाँ पे दिखेंगे आपको मैट शॉट, रॉस्टन चेज, एरन हार्डी और रामायरो शेफर्ड। बॉलिंग में कौन दिखेगा? सीन एबर्ट, एडम जैम्पा एंड अल्जारी जोसेफ। कैप्टन की 2 चॉइस मैट शॉट और मानस लाबुशेन। वाइस कैप्टन की चॉइस आपको 3 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ट्रेविस हेड, रॉस्टन चेज एंड एरन हार्डी। तो ये 3 वाइस कैप्टन की चॉइस से हमारी ग्रैंड लीग की टीम बन गई। अगर मैं स्मॉल लीग की टीम की बात करूँ तो विकेट कीपर में दोनों विकेट कीपर रखे मैंने, जो कि हैं शाय होप और जॉश इंग्लिश। बैटिंग में हम चाहेंगे स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एथनेस के साथ। ऑलराउंडर में जाएंगे मैट शॉट, रॉस्टन चेज, एरन हार्डी और हमारो शेफर्ड के साथ। बॉलिंग में हम जाएंगे सिर्फ 2 बॉलर के साथ, एडम जैम्पा और सीन एबर्ट के साथ। आप चाहें तो सीन एबर्ट की जगह पे नेथन एलिस को ट्राई कर सकते हैं, या फिर जायल रिचर्डसन को रख सकते हैं, या फिर हेडन वॉल्श को रख सकते हैं, या फिर अल्जारी जोसेफ को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो चेंज कर सकते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में। कैप्टन की 2 चॉइस अगर आप देखेंगे तो स्टीव स्मिथ और जॉश इंग्लिश रहेंगे। वाइस कैप्टन की चॉइस आपको दिखेंगे शाय होप एंड एरन हार्डी फॉर दिस मैच। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए, तबाही मचाने वाले हैं। टेस्ट हो, T20 हो या हो वनडे के मैच, तीनों में बैक टू बैक ग्रैंड लीग जिताने का
मादा रखता हूँ तो जिता के भी रहूँगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस मैच की टीम ज़रूर से बनाइएगा। बहुत अच्छा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का, क्योंकि पूरी दुनिया IL T20 BPL SA20 खेल रही है। ये मैच बहुत लोग स्किप कर जाएंगे। सुबह 9 बजे शुरू होने वाला है, 8:30 टॉस हो जाएगा, तो 8:40 तक फाइनल टॉस है। टीम अपडेट लेके फाइनल टीम भी ले लीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह मिलेगी टीम। तो टाइम से पहले टीम ले लीजिएगा, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के टीम डाल दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।